अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम बात करेंगे फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर में क्या फ़र्क है। डिफरेंस बिटवीन फास्टिंग एंड रैंडम ब्लड शुगर। वैसे नाम से पता चलता है कि फास्टिंग वो है कि जो हम कुछ वक्फे के बाद चेक करते हैं, और रैंडम वो है कि जो हम किसी वक्त भी चेक कर सकते हैं। ये जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर, ये बेसिकली शुगर पेशेंट के लिए होती है। बाकी नॉर्मल इंसान के अंदर जो नॉर्मल हमारी बॉडी वर्क करती है, उसमें फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता, और होता भी है तो थोड़ी देर के लिए। पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारी जिस्म काम कैसे करता है। ये पिक्चर आपके सामने है। इसमें देखेंगे कि जो ही हम कोई भी खाना शुरू करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा खाना सामने आता है, अभी खाना खाने से पहले ही हमारे खाना देख के हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है। बेसिकली जो ही हम खाना खाते हैं या उसको देखते हैं तो हमारा जिस्म अलर्ट हो जाता है, सिस्टम सारा, और ब्रेन से हार्मोन्स और बाकी तमाम एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं उस खाने को कंट्रोल करने के लिए। अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म डिज़ाइन किया है कि इसके ब्लड के अंदर शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अराउंड रहेगा। इससे अगर ज़्यादा होता है तो जिस्म फौरी अलार्म तौर पे हार्मोन सिक्रीट करती है, क्योंकि हाई लेवल शुगर जिस्म के लिए डेंजरस है। इसलिए जिस्म का काम है, ये पैंक्रियाज और लिवर, इनका काम ये है कि जिस्म की में शुगर का लेवल ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम के आगे पीछे रखना। इसकी मिसाल ऐसे है, आप ये ना समझें कि जैसे गाड़ी या मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर है। अगर एक मोटरसाइकिल में या गाड़ी में 1 या 2 लीटर पेट्रोल है, वो तब भी उसी वैसे चलेगी। अगर उसकी टैंकी को फुल करवा लेंगे तो ये नहीं होगा कि उसके कार्बोरेटर के अंदर से पेट्रोल ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा आएगा तो हम कहेंगे ओवर हो गई है गाड़ी, तो वो बंद हो जाती है, चलती नहीं है। ऐसे ही अगर हम खाना खाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमने 1 कप आइसक्रीम खा ली तो हमारी शुगर जिस्म के अंदर 1000 हो जाएगी। हमारा जिस्म में टोटल ब्लड 5 लीटर होता है तकरीबन, और 5 लीटर ब्लड के अंदर अगर हम देखते हैं कि 100 मिलीग्राम पर 100 पर डेसीलीटर अगर हमें चाहिए, तो 5 लीटर में कितनी शुगर चाहिए हमें उसको 100 मिलीग्राम, 1 चाय का चम्मच। और हम आम 1 कप के अंदर 2-3 चाय का चम्मच डाल के पी लेते हैं। इसका मतलब है 1 कप चाय पियेंगे तो हमारा उसके बाद ब्लड शुगर चेक करेंगे, वो तो 300 होनी चाहिए। जिस्म ऐसे काम नहीं करता। जो ही हम खाना खाते हैं तो जो ही वो मैदे में कार्बोहाइड्रेट आधे से ज़्यादा, तो जो ही हम मुंह में लेते हैं, इस्तेमाल खाते हैं, तो वो उसके अंदर जज़ब हो जाता है। बाकी प्रोटीन और फैट ये डाइजेस्ट होते हैं, ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। जो ही खाना खाने के बाद ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं, या अमीनो एसिड और फैटी एसिड में। तो उस ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पे पैंक्रियाज, ये नीचे है, ये बिल्कुल हमारे स्टोमक के नीचे पड़ा होता है पैंक्रियाज, वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होती है, और इंसुलिन आकर ये क्या करेगी, ये फौरी तौर पे शुगर को कम करने के लिए, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल मेंटेन करने के लिए, ये अलग से एक डिटेल कभी डिस्कस करेंगे, ये फौरी तौर पे एक्स्ट्रा शुगर जो जिस्म में है उसको लिवर में पहुंचा देगी, जिगर के अंदर स्टोर करेगी, और बाकी मसल्स के अंदर स्टोर करेगी, जो बाद में फ्यूचर में हमें चाहिए होती है। जब अभी आपने खाना खाया, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जब आप कुछ नहीं खा रहे, तो जिस्म में जब शुगर लेवल खुद ब खुद ब्लड में कम होता है, तो जिगर और ये मसल्स यहाँ से शुगर आस्ता आस्ता, वही जैसे गाड़ी चलती है तो पेट्रोल टैंकी से कार्बोरेटर में आस्ता आस्ता आता रहता है, ऐसे ही एक शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं 100 मिलीग्राम के आगे पीछे। रैंडम शुगर में वक्ती तौर पे 140 तक जाती है। अगर 140 से ज़्यादा जाए, इसका मतलब है कि या आपके लीवर फैटी हो रहा है, वो सही काम नहीं कर रहा है,
یا انسولین پراپر پروڈیوس نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کھانا کھانے کے بعد رینڈم بلڈ شوگر 140 سے اوپر رہتی ہے آپ کی، تو آپ ابھی شوگر کے مریض نہیں ہیں، کیونکہ 200 تک ہم کہتے ہیں کہ نارمل ہے، لیکن پری ڈائبیٹک کہ آپ انسولین ریزسٹنس ہو رہے ہیں. آئیڈیل یہ ہونا چاہیے کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹے جب کھانا ہضم ہوتا ہے اس وقت شوگر لیول جاتا ہے 130-35 اتنا، کیونکہ ایٹ اے سیم ٹائم ہارمون کام کر کے شوگر کو کم کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھا کے شوگر 1000 چلی جائے گی، یا فاسٹنگ لیول جو ہے 12 گھنٹے فاسٹنگ کریں گے تو 100 ہوگی، اور 8 گھنٹے فاسٹنگ کریں گی تو 120 ہوگی، یہ غلط ہے. اب کھانے کے 2 گھنٹے بعد وہ فاسٹنگ شروع ہو گئی. جب آپ کھانا آپ نے بند کیا تو اس کے 1-2 گھنٹے بعد کھانا جب ہضم ہو جاتا ہے تو فاسٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اس فاسٹنگ پیریڈ میں جو بلڈ کے اندر گلوکوز لیول کو مینٹین کرتا ہے وہ لیور اور مسلز کرتے ہیں. اس لیے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روزوں میں یہ نہیں ہوتا کہ شام کو دوپہر کے وقت آپ کا بلڈ شوگر کا 100 ہے تو شام تک 16-18 گھنٹے بعد شوگر آپ کی 50 ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. جسم اتنی شوگر کو کنٹینیوس مینٹین کرتا ہے. اگر جس کے اندر یہ شوگر مینٹین نہیں رہتی اس کے اندر پرابلم ہوتا ہے، تبھی اس کو مریض کہا جاتا ہے کہ یا یہ پری ڈائبیٹک یا ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے. اس لیے یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول کا 100 ملی گرام یا اس سے کم ہے، اور رینڈم بلڈ شوگر لیول 140 سے کم ہونی چاہیے. اور رینڈم ہم لیتے ہیں کھانا کھانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو وہ رینڈم ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہوگی کھانا کھانے کے 4 گھنٹے بعد آپ نے کی تو وہ رینڈم نہیں ہے. اگر 4 گھنٹے کے بعد بھی آپ کی 130-140 آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پرابلم ہے، آپ ٹھیک نہیں ہیں. آئیڈیل رینڈم شوگر لیول جن کا پتا صحیح کام کر رہا ہے، پینکریاس، اور جن کا لیور صحیح کام کر رہا ہے، اس کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد بھی شوگر 120 سے اوپر نہیں جائے گی. اور 1 چمچ شوگر چاہیے ہے پورے جسم میں 5 لیٹر بلڈ کے اندر 100 ملی گرام کا لیول مینٹین کرنے کے لیے 1 چائے کا چمچ چاہیے ہے. That's all for today. Thanks for watching. See you in the next video.